आज मैं आपको सैमसंग के 3 फ़ोन जो हैं उनके बारे में बताने लगा हूँ। ठीक है, जिसमें A52s आता है, A53 आता है और A73 आता है। ये काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं। अगर इनके डिस्प्ले की बात की जाए डिस्प्ले की अगर इनकी बात की जाए तो ये तीनों के डिफरेंस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इन तीनों में टाइप डिस्प्ले जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तीनों में ही है। और जो है आपका A73 उसमें सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आता है, A73 जो है उसके बाद इनमें 6.5 इंच की स्क्रीन आती है और जो A70 गलेक्सी A73 है उसमें 6.7 इंच की स्क्रीन आती है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर कहें तो वो 84.9 है, वो 85.4 है, वो 87.0 है। ये गलेक्सी A73 जो है वो 87.0% पे अगर आप देखते हैं तो वो उस पर आता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 1080 मेगापिक्सल, मतलब तीनों ये सेम ही हैं। इनके अगर पिक्सल की बात की जाए तो ये पिक्सल में तीनों सेम ही हैं। उसके बाद के नाम लेते हैं, अगर आप इसके PPI डेसेंट देखें वो 405 PPI है और वो जो है वो A73 है वो 393 PPI पे आता है। उसके बाद ये जो है रिफ़्रेश रेट जो है 120 हर्ट्ज़ पे है, तीनों का 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट है इनका। और इसके अलावा अगर प्रोटेक्शन चेक करें तो गोरिल्ला ग्लास कमिंग 5 दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्टेड होता है और काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद ये देख लें, डस्ट वाटर रेजिडेंस है IPS 67 और ये वाटर रेजिडेंस है, तीनों सेम ही, तकरीबन तीनों सेम ही हैं। और अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, अगर इनकी बात की जाए तो A52s, A53 और ये देखें, ये तीनों ही एंड्रॉयड 12 के साथ आते हैं। चिपेस्ट जो इनके में 778 लगा हुआ है, एक में 1280 लगा हुआ है, एक में 778G लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद के नाम लेते हैं, अगर इसकी प्रोसेसर की बात की जाए तो उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़, तीनों में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगाया गया है। उसके बाद अगर आप देखें ग्राफिक यूनिट्स देखें तो 642L उसका है, G88 उसका और 642L उनका है। A52 का और A73 वो सेम है। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो स्टोरेज आलमोस्ट तीनों में सेम ही है, 6/8, 6/8 और 6/8। रैम जो है 8 में भी आती है और 6 में भी आती है। और अगर स्टोरेज की बात की जाए इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो वो 128 से 256 GB, तीनों में यही चीज़ें आती हैं। और इसके बाद अगर आप मेमोरी कार्ड स्टोरेज का तो माइक्रो SD/DX वो तीनों में सपोर्टेड है, ये तीनों को सपोर्ट करता है, ये तीनों में सेम किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं। उसके बाद अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरा इनों में जो है सैमसंग गलेक्सी A52 में है 64 मेगापिक्सल है, एक 5 मेगापिक्सल है और एक 12 अल्ट्रा है। उसके बाद अगर आप 5 मेगापिक्सल एक कैमरा और LED फ्लैश इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद आप अगर सैमसंग गलेक्सी A53 की बात करते हैं, इसमें भी 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का दिया और LED फ्लैश दिया गया। तकरीबन इनके अगर ऑलमोस्ट कैमरे भी देखें तो कैमरे भी इनके सेम हैं। उसके बाद अगर आप A73 की बात करते हैं, A73 की बात करते हैं तो इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और 5 मेगापिक्सल का और LED फ्लैश के साथ दिया गया। कैमरे के अगर लिहाज से देखें तो A73 मुझे ज़रा बेहतर लगा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है 4K है, 30 FPS और वो 4K, ये तकरीबन तीनों सेम ही हैं, तीनों सेम ही रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी बात करें सेल्फ़ी कैमरे की बात कीजिए, 32 मेगापिक्सल और 4K सपोर्टेड, ये तो सेम है इनका ऑलमोस्ट तीनों, ये भी सेम ही इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें भी कोई बड़ी, इसमें कोई बैटरी अगर देखी जाए तो बैटरी इनमें A52s में इन्होंने दी है 4500 mAh की, A53 में 5000 mAh की और A73 में भी 5000 mAh की बैटरी दी गई है। उसके बाद अगर इसकी फास्ट चार्जिंग 25 वाट, तीनों 25 वाट को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें तीनों 25 वाट के ही हैं। उसके बाद अगर रिवर्स चार्जिंग की जाए तो तीनों में रिवर्सल चार्जेस नहीं दिया गया, जिसको आप वायरलेस चार्जेस भी बोल लेते हैं। कनेक्टिविटी की बात करते हैं आप तो इन तीनों में 5G सपोर्टेड हैं, तीनों 5G सपोर्टेड हैं, तीनों 5G को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप इनमें बात की जाए फिंगर, तो अंडर डिस्प्ले, तीनों में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स दिए गए हैं, तीनों में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स ही ऑलमोस्ट दिए गए हैं। ब्लूटूथ जो है उनमें 5.1 है, उसमें 5.1 और उसमें 5.0 है।
ऑलमोस्ट ये तकरीबन ठीक है, इतना कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते। पोर्ट जो है वो टाइप सी की है, तीनों में पोर्ट जो है टाइप सी की दी गई है। तो अगर ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छे फ़ोन है।